बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि सेकंड ईयर फिज़िक्स की न्यू बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, वो हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज हम उसका तीसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है प्रेशर इन अ गैस। ये इस चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड जो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो एक दफ़ा इनको देख लेते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कौन से आ सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड एक तो लॉन्ग क्वेश्चन जिस तरह इसका नाम है उस तरह से आ सकता है, मिसाल के तौर पे डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर इन अ गैस। दूसरा जो क्वेश्चन है वो इस तरह आ सकता है, डिफाइन प्रेशर इन अ गैस। तो ये प्रेशर इन अ गैस की डेफिनेशन वैसे हर क्वेश्चन में वो पूछ सकता है। इसके अलावा डिराइव द रिलेशन पी वी इज इक्वल टू 1/3 NM इंटू मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, डिराइव द रिलेशन पी इज इक्वल टू 1/3 ρ इंटू मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। फोर्थ वाला लॉन्ग क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, P इज इक्वल टू 2/3 n0 इंटू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि प्रेशर इन अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये प्रूव करें। तो इस टॉपिक से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ सकते हैं। इनको आप सेव भी कर लें, इनका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको याद रहे कि ये टॉपिक अगर आ सकता है तो इसका जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से आ सकता है और आप उसको कैसे अटैम्प्ट करेंगे। उसके अलावा चंद एक मेन टर्म्स हैं जो इस टॉपिक के अंदर यूज़ होंगी, जो टॉपिक से पहले समझना ज़रूरी है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। इस टॉपिक के अंदर हम गैस मालिक्यूल को एक कंटेनर के अंदर लेंगे तो हम एक मालिक्यूल को पहले कंसिडर करेंगे जिसका मैस होगा स्मॉल m और टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स होंगे कैपिटल N। तो जो टोटल मैस होगा उन मालिक्यूल्स का वो फिर हम कैपिटल M से लिखेंगे और वो इस तरीके से आएगा कि टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल को एक मालिक्यूल के मैस से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके अलावा जो हम इसमें कंटेनर ले रहे हैं इस टॉपिक के अंदर वो एक क्यूब है और क्यूब का वॉल्यूम आप जानते हैं कि वो लेंथ ऑफ साइड या लेंथ ऑफ जो एज होता है उसके क्यूब के बराबर होता है। तो ये वॉल्यूम जो है ये L क्यूब के इक्वल है। उसके अलावा जो एक उसका फेस होगा, क्यूब के सारे फेस स्क्वायर शेप के होते हैं, उसके एक फेस का जो एरिया होगा वो L स्क्वायर के इक्वल होगा। इसी तरह डेंसिटी का रिलेशन आप जानते हैं, मैस ओवर वॉल्यूम होता है और यहाँ पे जो मैस है टोटल वो हमने ऊपर लिखा हुआ है NM और नीचे उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये टर्म हम इस टॉपिक के अंदर यूज़ करेंगे तो इनको आपने जहन में रखना है। उसके अलावा इसकी डेरिवेशन चूँकि लेंथी है लेकिन हम उसको बिल्कुल आसान तरीके से लेके चलेंगे। तो डेरिवेशन के जो मेन स्टेप्स हैं वो भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहले आप इसकी डेरिवेशन के अंदर फाइंड करेंगे चेंज इन मोमेंटम जो इक्वल होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। उसके अलावा हम टाइम को फाइंड करेंगे इस रिलेशन से। वेलोसिटी का रिलेशन होता है डिस्टेंस ओवर टाइम और यहाँ से टाइम आ जाएगा डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी। इसके अलावा हम फोर्स को फाइंड करेंगे इन दो वैल्यूज़ को डिवाइड करके। तो फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। और फोर्थ वाला जो इसका पॉइंट है वो हमारा जो काम है प्रेशर को फाइंड करना, तो प्रेशर का रिलेशन होता है फोर्स ओवर एरिया। यानी हमने जो फोर्स फाइंड की होगी उसको एरिया पे डिवाइड कर देंगे तो इससे हमारे पास प्रेशर का रिलेशन आ जाएगा। तो आइए इसकी जो डेफिनेशन है प्रेशर इन गैस की वो पढ़ते हैं और उसके बाद डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। तो प्रेशर इन अ गैस की डेफिनेशन ये है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल ऑन द यूनिट एरिया ऑफ द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ द गैस। वो फोर्स जो गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल्स के ऊपर, उसकी दीवारों के यूनिट एरिया के ऊपर लगाते हैं उसको हम प्रेशर कहते हैं। क्योंकि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में हमने ये पढ़ा था कि जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो आपस में भी कोलाइड करते हैं और कंटेनर की वॉल्स के साथ भी कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर प्रोड्यूस होता है गैस के अंदर। तो उसी प्रेशर को हम फाइंड करेंगे और उसकी डेरिवेशन आगे लिखेंगे। अच्छा जी, मेन डेरिवेशन से पहले यहाँ पे इसकी इक्वेशन जो है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया गया है जो कि जनरल गैस इक्वेशन है और उससे हम एक रिजल्ट जो है वो डिराइव कर सकते हैं और उसके बाद हमारी मेन डेरिवेशन स्टार्ट होगी। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के मुताबिक गैस मॉलिक्यूल के अंदर जो प्रेशर है वो कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर की वजह से पैदा होता है। और उसके अंदर हमने कहा था जो गैस है ये आइडियल गैस है जो सारे गैस लॉज को फॉलो करती है और जो कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक होती हैं, यानी नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी होता है। तो अगर उसके अंदर जो गैस है वो आइडियल गैस है तो वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगी और आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास होती है PV इज इक्वल टू nRT। अब इसमें हमारे पास जो इस साइड पे टर्म्स लिखी हुई हैं ये हमारे पास n जो है ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल, जिसका हमारे पास रिलेशन है कैपिटल N यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवर एवोगैड्रो नंबर। और हमारे पास यहाँ पे जनरल गैस कांस्टेंट है, जनरल गैस कांस्टेंट।
और जो आर है हमारे पास, ये हमारे पास दो और कांस्टेंट के प्रोडक्ट के इक्वल है जो कि हैं एन ए और के बी। एन ए जैसे कि ऊपर भी हमने लिखा है, एन ए हमारे पास है एवोगैड्रोज नंबर, और इसकी वैल्यू होती है 6.02 क्रॉस 10⁻23। और जो हमारे पास के बी है, ये सिर्फ ये है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1.38 क्रॉस 10⁻23 जूल पर केल्विन। तो ये जो कांस्टेंट है इनकी वैल्यूज़ भी एमसीक्यूज़ के तौर पे पूछी जा सकती हैं, तो इनको आपने याद रखना है कि जो एन ए है ये एवोगैड्रो नंबर है और के बी जो है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। उसके अलावा अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, यानी स्मॉल एन की जगह पे हम ये पुट कर दें कैपिटल एन ओवर एवोगैड्रो नंबर, और आर की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट कर दें एन ए के बी, और टाइम इसी तरह लिख दें हम यहाँ पे, तो एन ए और एन ए यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास जो रिलेशन आ जाएगा वो आ जाएगा पी बी इज़ इक्वल टू एन के बी और टी। तो इस इक्वेशन को अगर आप गौर से देखें तो एन जो है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी एक कांस्टेंट है, के बी जो है यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो इससे जो हम रिजल्ट ड्राइव कर सकते हैं वो ये है कि पी इज़ इक्वल टू, अगर हम वी को इस साइड पे लेके आते हैं तो वी यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे एन ओवर वी जो है हमारे पास यहाँ पे लिख देते हैं एन ओवर वी, ये एन नॉट के इक्वल होता है जो कि एक कांस्टेंट है। तो ये दो कांस्टेंट हैं और ये टेम्परेचर है, तो इससे ये रिजल्ट हम ड्राइव कर सकते हैं कि प्रेशर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोलूट टेम्परेचर के। तो ये रिजल्ट आपने याद रखना है एमसीक्यूज़ के लिए भी और वैसे भी, कि प्रेशर इन अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोलूट टेम्परेचर। अब हम अपनी डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। तो डेरिवेशन में सबसे पहले हमने ये कंसिडर किया हुआ है कि हमारे पास एक क्यूब शेप का कंटेनर है जिसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, और सबसे पहले हम एक गैस मॉलिक्यूल को कंसिडर कर रहे हैं कि वो गैस मॉलिक्यूल जो है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है और जाके सामने वाली जो वॉल है उससे टकराता है, वो उस पर एक फोर्स लगाएगा यानी प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो अगर हम इस एक मॉलिक्यूल की वजह से प्रेशर को फाइंड कर लेंगे तो फिर हम टोटल जो गैस मॉलिक्यूल है उन सब का प्रेशर यहाँ से फाइंड करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल की वजह से जो प्रेशर पैदा होता है उसको हम फाइंड करेंगे, और जिस तरह स्टेप्स बताए थे, पहला स्टेप हमने फाइंड करना है चेंज इन मोमेंटम। तो गैस मॉलिक्यूल जो है सबसे पहले हम लिखेंगे कि मैस ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल या वन मॉलिक्यूल, उसका जो मैस है वो हमारे पास स्मॉल m है। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो हमारे पास कैपिटल N है। तो टोटल जो मैस होगा, अगर हम टोटल मैस लेंगे तो टोटल मैस को हम लिखेंगे कैपिटल M से, और वो हमारे पास इक्वल होगा इस N को हम स्मॉल m से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह ये क्यूब है तो क्यूब का वॉल्यूम हमारे पास होगा L क्यूब, और एरिया ऑफ फेस या वन फेस ये हमारे पास होगा L स्क्वायर। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं कि गैस का एक मॉलिक्यूल यहाँ से मूव करते हुए x डायरेक्शन में उस सामने वाली दीवार से जाकर टकराता है। तो इसकी वेलोसिटी चूँकि x डायरेक्शन में है तो इनिशियल जो वेलोसिटी है गैस मॉलिक्यूल की vi वो हमारे पास है vx। जब वो सामने वाली दीवार से टकराएगा तो टकरा के फिर वापस आएगा तो अपोजिट डायरेक्शन में फिर जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी vf वो हो जाएगी माइनस vx। माइनस का मतलब है कि उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। अब हम मोमेंटम को फाइंड करते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम pi जो है उसका रिलेशन होगा pi इज इक्वल टू mvi, m इसी तरह, और vi हमारे पास है vx, तो इक्वेशन हो जाएगी pi इज इक्वल टू mvx। इसी तरह फाइनल मोमेंटम pf इज इक्वल टू mvf इज इक्वल टू vf की वैल्यू हमारे पास माइनस vx है तो ये हो जाएगी माइनस mvx। तो अब हमने फाइंड करना है चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम डेल p इज इक्वल टू pf माइनस pi। तो डेल p इज इक्वल टू pf की वैल्यू हमारे पास है माइनस mvx, माइनस pi की वैल्यू हमारे पास है mvx, तो ये आ जाएगा mvx माइनस mvx, दोनों माइनस के हैं तो ये आ जाएगा माइनस 2 mvx, ये हमारे पास आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम। अब हमने फाइंड करना है कि टाइम जितना ट्रैवल किया इस एक पार्टिकल ने यहाँ से सामने वाली दीवार तक जाने में और वापस इस दीवार तक आने में, तो वो टाइम कितना होगा। उसके लिए हमने रिलेशन यूज़ करना है s इज इक्वल टू वी टी और t इज इक्वल टू s ओवर v। तो t की जगह पे यहाँ पे डेल t भी आप लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उस पार्टिकल ने, उस मॉलिक्यूल ने। तो यहाँ से इस फेस तक की जो लेंथ है वो कैपिटल L है, फिर वो टकरा के वापस आया तो कैपिटल L और डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया मॉलिक्यूल ने वो 2L है, और उसकी जो वेलोसिटी है x डायरेक्शन में वो है vx। ये हमारे पास इसका दूसरा स्टेप था। ये है स्टेप 1 जिसमें हमने फाइंड किया चेंज इन मोमेंटम को, और यहाँ से हमने स्टेप 2 में फाइंड किया टाइम को। अब जिस तरह मैंने स्टेप्स बताए थे, तीसरे स्टेप में हम फाइंड करेंगे फोर्स को। तो फोर्स का हमारे पास रिलेशन होता है F इज इक्वल टू डेल P ओवर डेल T। तो इसमें वैल्यू अगर पुट कर दें हम, ये स्टेप 3 हो गया हमारे पास। डेल P की वैल्यू हमारे पास आई थी माइनस 2 mvx ओवर
माइनस 2mVx ही है, और डेल टी की हमारे पास वैल्यू है 2L/Vx। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होगा ऊपर जाके तो माइनस mVx²/L। ये वो फोर्स है जो गैस के मॉलिक्यूल के ऊपर कंटेनर की वॉल ने लगाई। तो हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक। रिएक्शन के तौर पे गैस मॉलिक्यूल जो फोर्स लगाएगा उसकी वैल्यू इतनी ही होगी, लेकिन इससे अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल इज इक्वल टू माइनस mVx/L। तो F इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, mVx²/L। ये वो फोर्स है जो कंटेनर की वॉल ने गैस मॉलिक्यूल के ऊपर लगाई, और रिएक्शन के तौर पे ये वो फोर्स है जो गैस मॉलिक्यूल ने कंटेनर की वॉल्स के ऊपर लगाई। और हम क्योंकि प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फाइंड करना चाहते हैं, तो ये गैस मॉलिक्यूल के लिए फोर्स हमने फाइंड की। अब हम प्रेशर का रिलेशन यहाँ पे यूज़ करेंगे स्टेप 4 में, और प्रेशर का रिलेशन हमारे पास होता है P इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। तो फोर्स हमारे पास ऊपर हमने ड्राइव की है mVx²/L, और एरिया ऑफ क्यूब हमने यहाँ पे लिखा भी है, एरिया ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब जो है वो L² है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा P इज इक्वल टू mVx², और ये L² इससे मल्टीप्लाई होगा L से, तो ये आ जाएगा L³। अब L³ जो है ये वॉल्यूम ऑफ उस कंटेनर जो है उसका है। अब L³ जो है ये यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है जिसके अंदर गैस मॉलिक्यूल जो है वो मौजूद हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं Vx²/L³ की जगह पे हम लिख सकते हैं वॉल्यूम। तो L³ जो है ये वॉल्यूम है उस कंटेनर का जिसके अंदर गैस मॉलिक्यूल फिल किए हुए हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि mVx²/L³ की जगह पे यहाँ पे हम वॉल्यूम को लिख सकते हैं। तो अब हम अपने जो रिलेशन है उसके बहुत करीब हैं, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। P इज इक्वल टू mVx²/V। अब यहाँ से हम डेंसिटी का रिलेशन यूज़ करेंगे। डेंसिटी हमारे पास होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। यहाँ पे हम मैस पूरे गैस मॉलिक्यूल का ले रहे हैं, जितने भी उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि इक्वल होता है हमारे पास nm/v। यहाँ से n मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास रिलेशन बन जाएगा ρ/n इज इक्वल टू m/v। तो इस इक्वेशन में जिसको हम 2 का नाम दे दें, तो इसमें जो m/v है उसमें हम पुट कर सकते हैं ρ/n। तो प्रेशर का हमारे पास रिलेशन आ गया ρ/n इंटू Vx²। अब Vx² जो है ये एक गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर है, लेकिन इस कंटेनर के अंदर हमने कहा हुआ है कि ये n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं। तो उन सब के लिए अगर हम इस रिलेशन को लिखें तो हम लिख सकते हैं प्रेशर इज इक्वल टू ρ/n इंटू V1x², V2x², V3x² प्लस सो ऑन Vnx²। अब ये फर्स्ट मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर है, ये सेकंड मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर, ये थर्ड, और ये इसी तरह हम सो ऑन लिख सकते हैं। अब अगर यहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी को लेना चाहें तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल इस साइड पे ट्रैवल करके जाता है तो उसकी वेलोसिटी है Vx, और गैस मॉलिक्यूल वापस आएगा तो उसकी वेलोसिटी है -Vx, और एवरेज फाइंड करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो सिंपल एवरेज यहाँ पे काम नहीं आएगी, उसके लिए हम स्क्वायर वैल्यू की एवरेज लेंगे। तो स्क्वायर वैल्यू की एवरेज कैसे आएगी, मसलन यहाँ से हम V1x² प्लस V2x² प्लस V3x² प्लस सो ऑन Vnx² को डिवाइड कर दें, ये जो n हमारे पास है इसके ऊपर, तो ये जो टर्म यहाँ पे आ रही है ये दरअसल मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी आ जाएगी x डायरेक्शन में, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी है या एवरेज वेलोसिटी है, वेलोसिटी का जो x डायरेक्शन में वेलोसिटी है उनके स्क्वायर का। तो हम लिख सकते हैं कि ये V1x² प्लस V2x² प्लस V3x² सो ऑन Vnx²/n, ये दरअसल मीन स्क्वायर वेलोसिटी है x डायरेक्शन में सारे मॉलिक्यूल्स की। इसके अलावा जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मोशन रैंडम मोशन होती है, वो सिर्फ x डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे, बल्कि वो x डायरेक्शन में भी मूव करेंगे, y डायरेक्शन में भी कर सकते हैं और z डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि टोटल जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो हमारे पास 3 मीन स्क्वायर वेलोसिटीज़ का सम के इक्वल होगी, जो कि x डायरेक्शन में मीन स्क्वायर वेलोसिटी, y डायरेक्शन में मीन स्क्वायर वेलोसिटी और z डायरेक्शन में मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और गैस मॉलिक्यूल जो हैं उनकी जो x डायरेक्शन में मीन स्क्वायर वेलोसिटी है और जो y डायरेक्शन में मीन स्क्वायर वेलोसिटी है और z डायरेक्शन में, उन सब की वैल्यू सेम होगी। तो हम इन दोनों की जगह पे भी लिख सकते हैं Vx² प्लस Vx²। तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू Vx² इंटू V²। तो ये सिंपल स्क्वायर नहीं है, इसको याद रखना है कि ये मीन स्क्वायर वैल्यू है और आपने इसको इसी तरीके से लिखना है। तो यहाँ से Vx² की वैल्यू को अगर हम फाइंड करना चाहें तो Vx² इज इक्वल टू 1/3 इंटू V²। अब ये वैल्यू जो है Vx² की हम पुट करेंगे अपनी इस इक्वेशन नंबर 3 में। इस इक्वेशन नंबर 3 में ये जो टर्म थी ये हमारे पास इक्वल हो गई Vx² के। तो हमारे पास रिलेशन ये आ गया P इज इक्वल टू ρ इंटू Vx², और Vx² की वैल्यू यहाँ से अगर पुट करें तो प्रेशर का रिलेशन आ गया 1/3 ρ इंटू V²। और जो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने लिखे थे उनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन ये भी था, डिराइव द रिलेशन P इज इक्वल टू 1/3 ρ इंटू V²। और बुक पे टॉपिक की जो हेडिंग है वहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर वो वाली डेरिवेशन हम देखना चाहें तो यहाँ पे
डेंसिटी का जो रिलेशन है वो दोबारा लिख दें, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम इनटू वी स्क्वायर। और यहाँ से जो कैपिटल एम है वो हमने लिखा था कि स्मॉल एम और कैपिटल एन के मल्टीप्लाई के इक्वल है ओवर वी इनटू वी स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स को याद रखना है, ये वॉल्यूम है और ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। यहाँ से वॉल्यूम इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा 1/3 NM इंटू वी स्क्वायर। और ये जो रिलेशन है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में है कि प्रूव करें PV इज इक्वल टू 1/3 NM इंटू वी स्क्वायर। मजीद इसकी हम एक फॉर्म लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू 1/3 NM ओवर V इंटू वी स्क्वायर। तो ये N ओवर V जो है ये हमारे पास N नॉट के इक्वल है और यहाँ से ये आ जाएगा N नॉट इंटू वी स्क्वायर। इसकी एक और फॉर्म भी हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, और वो ये होगी, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2N ओवर V, और इधर अंदर 2 से डिवाइड कर दें और मैथ को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा P इज इक्वल टू 2N ओवर 3V इंटू ये 1/2 mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ से जो N ओवर V है ये N नॉट के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं 2/3 N नॉट इंटू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं कि प्रेशर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और जो लॉन्ग क्वेश्चन लिखे थे उसमें ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन था कि प्रूव करें प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स।